विहान, तुम आलसी और गधे हो। क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? अगर तुम और ज़्यादा टाइम लगाओगे तो मैं तुम्हें नंगा ही प्रॉन में छोड़ाऊंगा। आर्थर ज़ोर से चिल्लाया और उसने ड्राइविंग की सीट से ऊपर के कमरे की ओर अपना सिर उठाया। ड्राइवर की सीट का गेट खुला हुआ था और वह इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि खिड़कियां तक कांप उठी। थोड़ी देर बाद ऊपर के कमरे से एक ज़ोर की चीख सुनाई दी। ये क्या है? आर्थर जल्दी से अपनी फोर्ड 150 की ड्राइविंग सीट से कूदा और बिल्डिंग की ओर भागने लगा। इसके बाद उसकी सीढ़ियों पर भागते ही धड़ाधड़ की आवाज़ गूंज उठी। आखिर में उसने एक ज़ोर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोला। धड़ाम! आह विहान, तुम्हें क्या हुआ मेरे ढीठ बच्चे? आर्थर की चीख फिर से सुनाई दी। उसके बाद एक महिला की आवाज़ आई। 1 मिनट बाद आर्थर अपनी पीठ पर एक लड़के को लेकर बिल्डिंग से बाहर आया। उसके पीछे एक 5 साल के लड़के के साथ एक अधेड़ उम्र की महिला थी। क्लोई, अपनी कार से एलन के साथ आओ और सड़क पर सावधान रहना और जल्दबाजी मत करना। आर्थर पीछे मुड़ा और लड़के को पीछे की सीट पर बिठाने के पहले जल्दबाजी में कुछ शब्द कहे। लड़के को लेटाने के बाद वह ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने कार का इंजन स्टार्ट किया और जैसे ही कार हाईवे पर पहुंची वह तेज़ी से भागने लगी। फोर्ड का इंजन बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा था। एक दिन बाद विहान को होश आया। उसने अपने ऊपर की खाली छत की ओर देखा और पहले जो कुछ हुआ था उसे याद करने लगा। जैसे ही उसे ये याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था, उसका दिल तो खुशी से झूम उठा। लेकिन फिर उसने जल्दी से अपनी खुशी को दबाया और शांत हो गया। उसने अपने आसपास नज़र घुमाई और पाया कि वह इस समय हॉस्पिटल के एक वार्ड में पड़ा हुआ था। उसके अलावा मिशेल भी वार्ड में थी। वह इस समय उससे कुछ ही दूरी पर रखे सोफे पर गहरी नींद में सो रही थी। जैसे ही उसकी नज़र मिशेल पर पड़ी, तब उसने एक राहत की सांस ली, क्योंकि उसकी छोटी बहन यहाँ थी। तो इसका मतलब आर्थर ही उसे अस्पताल भेजने वाला रहा होगा। उसने अपने आसपास की आवाज़ों पर ध्यान दिया और पाया कि वह जगह लगभग खाली थी, क्योंकि वहाँ किसी के कामों की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। उसी से उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए हॉस्पिटल में सन्नाटा पसरा हुआ है। तभी विहान ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सारे इमोशंस इकट्ठा करके मन में ही ज़ोर से चिल्लाया, बाहर आओ सिस्टम। सामने से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। यह कौन सा श्रापित सिस्टम है यार? विहान ने सिस्टम को कोसने से खुद को रोक लिया और एक बार फिर से अपने सारे इमोशंस के साथ पुकारा, बाहर आओ सिस्टम मेरे बाप। सामने से अभी भी कोई जवाब नहीं मिला। सिस्टम मेरे बेटे, सिस्टम मेरे पोते, सिस्टम कहीं तुम टपाटप करने तो नहीं चले गए? सामने से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। विहान अंदर ही अंदर सिस्टम को कोसने लगा। सिस्टम, कम से कम तुम्हें मुझे एक इंटरफेस या कुछ और दिखाना चाहिए है ना, या एक कैरेक्टर पेज या कुछ और। इसका क्या मतलब है कि तुम मरने का नाटक कर रहे हो? उसके मन में ये शब्द कहने के ठीक बाद उसके दिमाग में एक स्क्रीन दिखाई दी। यह उस इंटरफेस या कैरेक्टर पेज से बिल्कुल अलग था जिसकी वह उम्मीद कर रहा था। सारा डेटा सीधे उसके दिमाग में आ गया। उसे कैरेक्टर पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यूज़र विहान उर्फ विहान सक्सेना। पावर 12, शारीरिक शक्ति निपुणता 11, चपलता फुर्तीलापन। मानसिक शक्ति 12, मानसिक दृढ़ता। लेवल 0, एक्सपीरियंस 0, क्रेडिट 0, बाकी और कुछ भी नहीं। विहान गुस्से से पागल हो गया जब उसने सुना कि और कुछ नहीं। उसका मन सिस्टम को पकड़कर उसकी पिटाई करने का हो रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से वह नहीं जानता था कि सिस्टम कहाँ पर है। जहाँ तक विहान की बात है कि वह यहाँ कैसे आया, तो ये कहानी 13 साल पहले शुरू हुई। 13 साल पहले एक दिन विहान अचानक उठा और देखा कि वो एक कोकेशियन लड़के में बदल गया है। विहान सक्सेना नाम का एक 5 साल का ढीठ बच्चा। उसे सिस्टम से पता चला कि वह ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ था, बल्कि उसकी आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर गई थी। इससे पहले कि उसकी आत्मा भटके या खो जाए, वह खुद विहान के शरीर में प्रवेश कर गई। लेकिन किसी कारण से सिस्टम को एक्टिवेट करने से पहले उसके दिमाग को कुछ कंडीशन पूरी करनी थी। इसलिए जब वह 5 साल का था तब सिस्टम खुद ही एक्टिवेट हो गया। इसके अलावा उसकी पिछली ज़िंदगी की यादें भी उसके पास आ गई। जब वह 5 साल का था तब उसे पता चला कि यह दुनिया उसकी पिछली वाली दुनिया नहीं थी, जहां उसने अपनी पिछली ज़िंदगी जी थी।
वह अपनी पिछली ज़िंदगी में एक इंडियन था और 30 साल की उम्र तक एक नॉर्मल और शांतिपूर्ण ज़िंदगी जी रहा था। हर एक दिन वह बिना किसी रुकावट के अपनी नौकरी के लिए एक कंपनी में जाता था। वह वहाँ पर एक वेटर था जो टेबल्स पर खाना सर्व करता था और इसी से उसे पैसे भी मिलते थे। उसकी ज़िंदगी ज़िंदा रहने और अपनी मौत का इंतज़ार करने के इर्द-गिर्द घूम रही थी। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। फिर एक रात को वह घर पर कोई अमेरिकन टीवी शो देखते हुए सो गया। उसकी मौत के वक्त जो शो चल रहा था वह यूएसए के गांव के एक मामले के बारे में था। जब उसने टीवी पर खूबसूरत नज़ारे और विशाल भूमि को देखा तो उसने सोचा कि अगर वो वहाँ रहता तो कितना अच्छा होता। बस यही उस दुनिया की आखिरी याद थी। यह साफ था कि उस रात सो जाने के बाद वह किसी कारण से इस दुनिया के यूएसए में आ गया और यह उसकी पिछली ज़िंदगी से अलग दुनिया थी और वो खुद भी एक बच्चे में बदल गया था। उसके पास अभी भी उस बच्चे की यादें उसके पास मौजूद थी। यादें बाकी बच्चों की तरह ही थी। उसे क्या याद रखना चाहिए वह अभी भी याद है। जबकि वह जब छोटा था तो वो अपने बचपन की यादें सब भूल गया था। लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि यह यूएसए उसकी पिछली दुनिया का यूएसए नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2021 में उसकी पिछली ज़िंदगी की यादें थम गई, लेकिन यहाँ उसका जन्म 1985 में हुआ था। यह दुनिया अलग है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह था कि यूएसए की वर्तमान राष्ट्रपति 57 साल की लुई स्मिथ लैटिन वंश की महिला थी। भले ही विहान ने अपनी पिछली ज़िंदगी में यूएसए के राष्ट्रपतियों पर कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, फिर भी वह जानता था कि उसकी पिछली ज़िंदगी में लैटिन वंश की कोई महिला राष्ट्रपति नहीं थी। इस तरह यह साफ था कि वह समय में पीछे ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ था, बल्कि वह एक पैरेलल दुनिया में आ गया था। इन सब के बारे में विहान के मन में बहुत सी कॉम्प्लेक्स फीलिंग थी। उसने पहले सोचा था कि यह उसकी पिछली वाली दुनिया है। अगर ऐसा है तो वह एक बार अपने माता पिता और अपने भाई बहनों से मिल पाएगा।